नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। आपको जो मैं आंकड़े दिखाने जा रहा हूं वो आंकड़े अचंभित करेंगे, जहां कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई और 3 राज्यों में बीजेपी ने एक के बाद एक कहीं न कहीं क्लीन स्वीप करती गई। राज्य थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। लेकिन सबके बीच में सब कुछ चल रहा था। कांग्रेस की एक आदत है, वो आदत है कि वो जब भी ऐसे कोई मामले आते हैं तुरंत पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, और कांग्रेस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट अपने इसी राज्यसभा के चुनाव को लेकर के। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी क्या बड़ा झटका लगा है, आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से क्या झटका लगा उसको दिखाते हैं, और राज्यसभा में जिस तरह से बीजेपी का फतेह हुआ है उस फतेह को भी दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे, एक सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब दीजिएगा कि आखिरकार कांग्रेस उन्हीं संस्थाओं को जिसके ऊपर विश्वास नहीं करती है, संविधान लेके भले घूमती है लेकिन उन पर विश्वास नहीं करती है, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, हर समय उनके खिलाफ बात और शब्दावली का प्रयोग करती है, लेकिन जब अपने पर आती है तो चुपचाप दबे पांव वहीं भाग कर जाती है। चलिए बताते हैं पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ बताते हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट पर, चुनाव आयोग पर, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस को भरोसा आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताते हैं मामला। असल में मामला मध्य प्रदेश का है, जहां मध्य प्रदेश की कांग्रेस की एक उम्मीदवार थी जिनका नामांकन रद्द हो गया। इनके प्रत्याशी थी, इनका नाम है मीनाक्षी नटराजन। इनका नामांकन खारिज हो गया। अब नामांकन खारिज हो गया तो इसका मतलब था कि जो इनके सामने था वो निर्विरोध चुन लिया गया। लेकिन मामला इधर निर्विरोध चुना जाता, आखिरी तारीख थी और आखिरी तारीख तक का इन्होंने खुद इंतजार किया कि भैया आखिरी तारीख में ही जाकर के चीजें करेंगे। तो ये क्या करते हैं, जब इनका नामांकन खारिज होता है तो इनकी तरफ से वकील, पता ना कितने महंगे वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, जिनकी फीस जरा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इनकी फीस कितनी है। तो ये मीनाक्षी नटराजन का जब जो है नामांकन रद्द होता है, ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि ये जो नामांकन रद्द हुआ है वो नामांकन गलत रद्द हुआ है। अब मामला बताते हैं कि आखिर मामला क्या था। असल में जो इन्होंने हलफनामा दिया था, चीजें दी थी, वहां पर बताया गया कि जो पूरा मामला है उसमें इन्होंने अपने कुछ जो कोर्ट से कुछ नोटिस थी उसको छिपाया हुआ था, यानी उसको उसमें नहीं वो किया था, इसीलिए चुनाव आयोग ने इनके नामांकन को खारिज कर दिया था। यानी कोर्ट से इनको नोटिस आया था किसी चीज को लेकर के, वो इन्होंने उसमें अपने नामांकन में उस जो पूरे उसमें था उसमें नहीं डाला था, इसलिए चुनाव आयोग मतलब राज्यसभा के चुनाव में इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। जब अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचते हैं कोर्ट में तो कोर्ट सबसे पहले कहता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का 33A के तहत सबसे पहले तो जो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि इस तरह की चीजें कोई कानून अपराध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत यह व्यवस्था है कि चुनावी मामलों में अंतिम चरण में कोर्ट कभी भी दखलंदाजी नहीं करेगा। यानी कोर्ट कभी भी दखलंदाजी नहीं दे सकता अंतिम मामलों में, इसलिए हम तो कतई इसमें दखलंदाजी कर ही नहीं सकते, और सीधे तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन याचिका तो खारिज हुई, फिर क्या हुआ? अभिषेक मनु सिंघवी, आपको पता है पावर कितनी है, इन्होंने क्या किया अंततः, क्योंकि जब संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि अंतिम समय पर भैया कुछ भी नहीं हो सकता है, अगर आपको करना है तो आप जाके हाई कोर्ट में याचिका फाइल करिए, अगर आपकी हार होती जीत होती कुछ भी, आप याचिका जाके फाइल करिए हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हो? लेकिन इसके बावजूद भी जज साहब के, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी थे, कहे भैया आपकी बात तो रखनी पड़ेगी, जज साहब ने अगली तारीख दे दी कि भैया आप आना, हम सुनवाई कर लेंगे, लेकिन याचिका को फिर भी खारिज कर दिया कि आज हम कुछ नहीं कर सकते। यानी वहां सीधा झटका लगा, और झटका लगते ही यहां पर कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा में फिसड्डी, मतलब राज्यसभा में सूपड़ा साफ हो गया। अब आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यह मामला मध्य प्रदेश का था, और मध्य प्रदेश, ये आंकड़े एक राज्यों को हम पहले दिखाते हैं आपके सामने। पहला राज्य हम मध्य प्रदेश की तरफ चलेंगे, पहले गुजरात के आंकड़े दिखाते हैं। अभी गुजरात में जो चुनाव हुए हैं, यहां पर 4 सीटें थी, जिन 4 सीटों में बता दें आपको, रामी लाबेन 12 बीजेपी के
नरहरि अमीन ये भी बीजेपी के, राम भाई मोकरिया ये भी बीजेपी के, और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार चौथी सीट जो है बीजेपी की। चार की चारों सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती है, यहां पर हासिल की है चार की चार सीटें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे राज्य की तरफ। दूसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान में 3 सीटें थी, जहां पर राजस्थान में सतीश पुनिया बीजेपी के, अलका गुज्जर बीजेपी के और नीरज डांगी कांग्रेस के। यानी यहां पर 3 सीटें थी और 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है और 1 सीट कांग्रेस जीती है। यानी अभी तक हमने आपको होता है 7 सीटों के आंकड़े दे चुके हैं, जहां 4 गुजरात के और 3 जो हैं वो राजस्थान के। इन 7 सीटों में 6 सीटें बीजेपी हासिल करी है और 1 सीट महज कांग्रेस के नीरज डांगी को हासिल हुई है राजस्थान की। अब बढ़ते हैं सबसे प्रमुख राज्य जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश का ही मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और याचिका नटराजन ने उन्होंने दाखिल की थी। अब देखिए वहां के आंकड़े क्या कहते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की जो आंकड़े हैं, ये इसमें तरुण चुग बीजेपी के, दूसरा रजनीश अग्रवाल बीजेपी और तीसरा महेश केवट बीजेपी। यहां पर परिणाम बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस 0। चूंकि यहां पर नामांकन नटराजन का उनका जो था उनका रद्द हो गया था, इसलिए जाहिर सी बात है 3 की 3 सीटें जो हैं निर्विरोध, यानी कोई सामने नहीं आया, 3 की 3 सीटें निर्विरोध यहां पर चुनी गई हैं। और साफ तौर पर अब तक हमने जो आंकड़े दिखाए कुल 10 सीटों में किस तरह का आंकड़ा आपके सामने है। अब एक बार फाइनल चार्ट हम दिखा देते हैं इस चुनाव का। देखिए आप, ये देखिए आपके सामने फाइनल चार्ट था, संयुक्त चार्ट बताएं तो मध्य प्रदेश में कुल 3 सीटें थी, तीनों बीजेपी जीती है। राजस्थान में 3 सीटें थी, 2 बीजेपी 1 कांग्रेस, और गुजरात में 4 सीटें थी, 4 बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 0, यानी खाता भी नहीं खुला। कुल 10 सीटें, 10 में से 9 बीजेपी 1 कांग्रेस, और यह है पूरा संयुक्त अभी आज का फाइनल टैली। यानी कि अभी फाइनल परिणाम जो आने 28 मतलब इस महीने के मिड तक आएंगे, मिड के बाद में। लेकिन आज जो परिणाम आया है यहां पर निर्विरोध जीते हुए जो बीजेपी राज्यसभा सांसदों की संख्या है वो 9 है, 10 में से 9। कांग्रेस का ये हाल है कि कांग्रेस अब सिमटती जा रही है और इस तरह नहीं सिमट रही है, वो सिकुड़ चुकी है। और जिस स्थिति में ऐसी स्थिति है जहां पर वो रिवाइव कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। जहां अब आप जानते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से राज्यसभा के भी कुछ और सीटें बाकी हैं इसके बाद, तो सबसे प्रमुख यहां पर है कि राज्यसभा में बीजेपी जो है अपने एनडीए घटक दल के साथ 2/3 बहुमत 163 के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है 245 में। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने बल पर 24-25 सीट पे आ रही है, बीजेपी अपने बल पर 122-23 सीट, यानी बहुमत की अपने बल पर, सेल्फ, किसी गठबंधन के साथ नहीं, 122-23 सीटों का आंकड़ा टच करने जा रही है बहुमत का। और वहां पर अगर बात करें अपने घटक दलों के साथ, एनडीए के साथ, तो वो आंकड़ा 163 का पहुंच छूने जा रही है, यानी 2/3 बहुमत। यानी संविधान में अगर कोई संशोधन किसी प्रकार का करना पड़ा तो बीजेपी आसानी से वो चीजें कर सकती है। इसके लिए बीजेपी, राहुल गांधी और कांग्रेस वाकई में जो कहते थे, वो कहते ना सरस्वती बैठती हैं। राहुल गांधी हर जगह संविधान लेकर घूमते थे और कहते थे बीजेपी के 400 सीटें आई तो संविधान बदल देगी। शायद बीजेपी के मन में संविधान बदलने वाला बात नहीं रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी ने हर मंच पर जा करके ये कह दिया, तो अब हर जगह मीडिया में भी चल रहा कि भैया 163 लाएगी तो बीजेपी संविधान बदल देगी। वहीं मैं बार बार कह रहा हूं, वहां पर हम जाते हैं कि अगर लोकसभा में, तो लोकसभा में टीएमसी के आने से 313 सीटें पहुंच गई हैं और 353 का आंकड़ा 2/3 का है। और 353 का आंकड़ा जैसे टच करती है वैसे परिसीमन तुरंत बिल वो होगा, और परिसीमन आने के बाद जाहिर सी बात है 2029 में अगर परिसीमन भी हो गया तो 2029 में बीजेपी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और कांग्रेस का सुपड़ा साफ तय है, क्योंकि परिसीमन से सीटें बढ़ेंगी संसद की जो 800 से प्लस हो जाएंगी। सांख्यिकी को देख करके जाहिर सी बात है, मतलब जनसंख्या को देख करके उस पर सीटों की संख्या निर्धारित होगी। ऐसे में सीधे तौर पर झटका कांग्रेस को लगना और बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद है। फिलहाल अगले 2-3 महीनों बहुत कुछ बदलाव होना बाकी है, देखिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।